दोस्तों, तो आज के टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के टॉपिक है और प्रस्तावना है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है कभी गलत नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लो, भारत के संविधान प्रस्तावना या उद्देशिका। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय 3 है। 1, 2, 3 और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 है। यहाँ पे नंबरिंग कर दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा लोग। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तो समता 3 है। और तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है और क्रम से बढ़ते क्रम में इसे मतलब देखना रहता है। हम क्रम शब्द क्या है? नया, स्वतंत्रता, समता यहाँ पे लिख दिए। तो नया 3 है और स्वतंत्रता 5 है, समता 2 है। बढ़ते क्रम में यहाँ पे हमारे उद्देशिका प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 मेंशन है, उल्लेख है। अगर कभी आ जाए हमारे प्रस्तावना में कौन से डेट मेंशन है तो यहाँ पे इसलिए कभी डाउट ना रहे, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 के पारित हुआ। प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, तो देख लीजिएगा लो। संविधान के आधार के स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। प्रस्तावना की शब्दावली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। और ये समाजवादी है। सेकंड नंबर, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवादी। इसे राजाश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का सभी राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। पंथनिरपेक्ष सेकुलर, भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। और भारतीय पंथनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांतों का अनुकरण करता है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा और राज्य धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला समझता है। तो लोकतांत्रिक, केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है। लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लोग अपनी शक्ति से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट में चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत में MP MLA। और 5 नंबर है गणराज्य रिपब्लिक। वंश परंपरा के आधार पर शासक नहीं राज्य के सभी राजनीतिक प्राधिकारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगी। और 6 नंबर है न्याय, जस्टिस।
प्रस्तावना में नया शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक, सेकंड नंबर है। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। तो राजनीतिक न्याय थर्ड नंबर है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। 7th नंबर है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के विकास में सहायता करती है। अनुच्छेद 19 के तहत विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत विश्वास, धर्म, उपासना है। समता, इक्वलिटी। समता का अर्थ है वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारी अनुपस्थिति। और सेकंड नंबर है किसी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व से तात्पर्य भाईचारे की भावना। और सेकंड नंबर है एकता। नागरिक के माध्यम से भारतीय संविधान भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। थर्ड नंबर है बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। और क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। और थर्ड नंबर है LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंतिम हिस्सा है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 में के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया। प्रस्तावना के महत्व। प्रस्तावना उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान का आधार है। संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी के शब्दों में प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गई प्रीएम्बल। और ऐसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं, बहुत डिटेल में मैंने बनाई है, नोट्स मेकिंग किया। थैंक यू।